ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट से और ये एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये किसी भी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं Cl की, तो क्लोरीन या कहें कि Cl एक इलेक्ट्रॉन को इजीली से एक्सेप्ट करता है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, सो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने आपको जब मेटल का टॉपिक पढ़ा था उसमें कहा था कि मेटल जो होता है अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या कहे कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डोनेट करते हैं और एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन को शो करती है या जो इनका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ हैं, वो जाते हैं हमारे नॉन मेटल के पास। सो नॉन मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो इस तरह से ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंसेप्ट है कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास सोडियम एक नॉन मेटल है और क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है जो आपस में कंबाइन होकर NaCl का फॉर्म करता है जो हमारा है सॉल्ट है। तो जो सॉल्ट होते हैं उनके अंदर जनरली आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। फिर एक बेसिक कंसेप्ट हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आयनिक बॉन्ड क्या, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड जनरली मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और कंप्लीटली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर एक बॉन्ड बनता है और ये जो कंपाउंड बनते हैं इसको हम आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। देन अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। बट अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं और ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। ये जरूर आप याद रखें। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं और ये हमारे पास वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड इजीली से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं डिसॉल्व इन वाटर। अगर आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या करते हैं, इजीली से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आता है, ये क्या होते हैं, दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। बट अगर हम बात करें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एक्सेप्ट ग्लूकोज और शुगर और यूरिया को छोड़ के। फिर हमारे पास एक और पॉइंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो इस तरह से हम नॉन मेटल की जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।